बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के सीसीटीवी वीडियो ने उनकी संदिग्ध मौत से जुड़े कई राज से पर्दा उठा दिया। बीस सेकंड के वीडियो में शॉर्ट्स पहने हुए सोनाली फोगाट, जिन्हें उनका पीए सुधीर सांगवान पकड़कर ले जा रहा है। इस वीडियो को देखकर साफ लग रहा है कि सोनाली फोगाट लड़खड़ा रही है। वो खुद से चल पाने की स्थिति में नहीं है, इसीलिए सुधीर उन्हें पकड़कर ले जा रहा है। वीडियो के आखिर में सोनाली सीढ़ियों के पास पहुंचते ही गिर जाती है। ये देखिए। सोनाली जो है लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है। कर्लीज रेस्टोरेंट है, उसके बाहर से निकलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे साफ होता है कि उसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। लेकिन पूछताछ में दोनों ही आरोपियों ने खुलासा किया है कि 1.5 ग्राम MDMA जो एक ड्रग है वो बॉटल में लिक्विड। सवाल यह है कि मौत से पहले सोनाली के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो चल भी नहीं पा रही? क्या मौत से पहले सोनाली नशे की वजह से नहीं चल पा रही थी या फिर उनकी तबीयत खराब थी? आखिर सोनाली फोगाट के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों पर गिर गए? इन सारे सवालों का जवाब गोवा पुलिस ने दिया और बताया कि सोनाली की इस हालत के लिए वीडियो में दिख रहा उनका पीए सुधीर सांगवान और उसका दोस्त सुखविंदर जिम्मेदार है। सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच कर रही गोवा पुलिस ने दावा किया है कि सोनाली को जबरन ड्रग्स दी गई थी। ये ड्रग्स उनके पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने उन्हें दी। इन दोनों ने ये बात खुद गोवा पुलिस के सामने कबूल की है। तो सुखविंदर और सुधीर सांगवान ने पुलिस के सामने कन्फेस किया कि उन्होंने इंटेंशनली एक्यूज को लिक्विड में कोई ऑब्नॉक्सियस केमिकल मिला करके पिलाया, जिसके बाद विक्टिम अपने सेल्फ में नहीं रह पाई। ये सीसीटीवी वीडियो मंगलवार यानी 22 तारीख को 4:27 का है, जिसके कुछ घंटे बाद सोनाली फोगाट की मौत हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि सोनाली फोगाट को उनकी मौत से एक दिन पहले ड्रग्स दी गई। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह ने बताया कि सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया है कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरदस्ती ड्रग्स दी। उन्हें लिक्विड में मिलाकर केमिकल दिया गया। ड्रग्स की ओवरडोज से सोनाली की तबीयत बिगड़ी और उनकी मौत हो गई। It is an obnoxious chemical. We cannot fix the identity till we get its chemical examination done. उन्होंने बताया है कि ये एक कोई सिंथेटिक ड्रग थी जिसका नाम उन्होंने हमें अभी तक नहीं बताया। शुरुआत में सोनाली फोगाट की मौत की वजह को हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन सोनाली का परिवार ये मानने को राजी नहीं था और वो इसे हत्या बताकर मामले की जांच की मांग कर रहा था। इसके बाद इस मामले में सामने आए सीसीटीवी फुटेज और दोनों आरोपियों के कबूलनामे ने इस संदिग्ध मौत को हत्या में तब्दील कर दिया। गोवा पुलिस का कहना है कि उसके पास सोनाली को ड्रग्स पिलाने का भी सीसीटीवी वीडियो है। और दूसरे शॉट में भी देखा कि उसको लिक्विड में कुछ पिलाया जा रहा है। करीब 4:30 बजे जब वो अपने आप को संभालने में नाकाम रही तो मुलजिम विक्टिम को बाथरूम टॉयलेट की तरफ लेके जाता है और फिर वहां करीब 2 घंटे वो रहते हैं टॉयलेट में, जिसका एक्सप्लेनेशन अभी तक एक्यूज ने नहीं दिया है। 20 सेकंड के इस वीडियो में दोनों आरोपी दिख रहे हैं। सुधीर सोनाली को पकड़ कर ले जा रहा है तो वहीं सुखविंदर उसके पीछे चल रहा है। सोनाली की तबीयत खराब होने के बावजूद सुखविंदर आराम से चल रहा है, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। ये देखिए, सोनाली फोगाट की हत्या के इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सोनाली को कौन सा ड्रग्स देकर मारा गया। जिस तरीके से गोवा पुलिस ने 302 की FIR दर्ज की थी और उसके बाद पूछताछ किया दोनों आरोपियों से, दोनों आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम MDMA खरीदी गई थी, जो ड्रग है, और वो ड्रग
एक बॉटल में मिलाकर पिलाई गई थी सोनाली को। और आपको बताऊं, गोवा पुलिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, जिसमें बकायदा जो आरोपी है सुधीर, वो सोनाली को वो ड्रग देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सवाल पर आज तक संवाददाता अरविंद ओझा की एक्सक्लूसिव खबर यह है कि गोवा पुलिस से पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया है कि सोनाली फोगाट को 1.5 ग्राम MDMA बोतल में डालकर पिलाया गया। जब्त किए गए सीसीटीवी फुटेज में सुधीर बोतल से सोनाली को कुछ पिलाता हुआ दिखाई दे रहा है और सोनाली उसे रोक रही है। अब गोवा पुलिस इस ड्रग्स की केमिकल जांच करवा रही है। गोवा पुलिस ने इस मामले की जांच में ड्रग पैडलर की भी पहचान कर ली है और उसकी जोर शोर से तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस इस सीसीटीवी वीडियो में दिख रहे लोगों से भी पूछताछ कर सकती है जो सोनाली को बाहर जाते हुए देख रहे हैं। दिल्ली से अरविंद ओझा और गोवा से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। सुधीर कुछ कहेंगे? सुधीर क्यों आए थे गोवा? सुधीर सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट मर्डर केस में सबसे बड़ा आरोपी बनकर सामने आया है, जिस पर सोनाली का परिवार शुरुआत से उंगली उठा रहा है। हाई प्रोफाइल मर्डर है, मतलब ये अकेला सुधीर की नहीं इतनी भाई वो अकेला कर दिया। तो क्या सुधीर सांगवान और सुखविंदर के अलावा इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में और भी कोई शामिल है? जिस सुधीर सांगवान पर सोनाली को ड्रग्स देने का आरोप है वो कौन है? सोनाली फोगाट की जिंदगी में सुधीर की एंट्री कैसे हुई? और सबसे बड़ा सवाल, सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने सोनाली फोगाट को क्यों मारा? सोनाली फोगाट की जिंदगी में परिवार से ज्यादा सुधीर सांगवान की दखलंदाजी थी। सुधीर और उसका दोस्त सुखविंदर सोनाली के साथ पार्टी करते थे, उनके साथ नाचते थे। ये देखिए, परिवार का कहना है कि सुधीर सांगवान ने वीडियो एक साजिश के तहत बनाया ताकि उस पर कोई उंगली न उठा सके और लोगों को लगे कि सोनाली पार्टी और ड्रग्स की आदी थी, इसलिए उनकी मौत हो गई। सोनाली फोगाट को भी लगने लगा था कि उनकी जिंदगी खतरे में है, इसीलिए वो मौत से पहले अपने परिवार से बात कर रही थी, बता रही थी कि कैसे उनके खाने में कुछ मिलाया जा रहा है। ये पिछले 2.5-3 महीने से लगातार जिस तरह घरेलू बातें होती थी फ़ोन के ऊपर सोनाली जी से, तो वो अक्सर एक चीज़ का जिक्र किया करती थी बार बार कि सुबह का खाना जब होता है तो अच्छा हेल्दी सब कुछ ठीक ठाक होता है, लेकिन शाम के खाने के बाद लगभग उनके हाथ पांव काम करने छोड़ जाते थे और एक बार जिस तरह बिस्तर पे लेट गए तो उनसे उठा नहीं जाता था। ये बार बार उनके उसको मारा पीटा गया, उसको इंजरी भी आई है। ये कितनी तारीख को बताया? डेथ वाली रात को। सोनाली का परिवार सुधीर और सुखविंदर को इस हत्या का दोषी मानता है, जो फायदा उठाकर सोनाली की जिंदगी में घुस गए और उसे मार दिया। लेकिन सवाल ये है कि सोनाली फोगाट की हत्या का मकसद आखिर क्या है? उन्हें क्यों ड्रग्स देकर मारा गया? इस सवाल पर सोनाली का परिवार कहता है, कौन इतनी दुकान नहीं है, वो हम पिए ड्राइवर है, वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है। उसने इतना बड़ा स्टेप क्यों उठाया? कौन हो सकता है भाई कंफर्म तो अब सुखविंदर कौन है जिसका नाम है? सुखविंदर भी नथिंग है, जीरो है, कुछ नहीं है, जीरो है। जो घर से डिफॉल्टर है, जिन्हों कोई काम धंधा नहीं है, वो आगे ड्राइवर बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई पैर दबाने वाला बन गया, वो है ये। कुछ नहीं है, नथिंग थे और पिए के रूप में ये इसके अंदर घुस गए। तो क्या मोटिव, साजिश क्या हो सकता है? क्या मोटिव है? कुछ भी हो सकता है सर, ये कुछ भी हो सकता है। क्यों? एक पॉलिटिशियन थी तो पॉलिटिशियन
क्या इसमें कोई मतलब आपको कुछ भी हो सकता है सर। क्या इसमें आपको कुछ पैसे का, जमीन का ऐसा कुछ हाँ। देखना है, उनकी प्रॉपर्टी? हाँ, ये प्रॉपर्टी का हो सकता है बिल्कुल। उनकी ज्वेलरी रखती थी, वो ज्वेलरी नहीं है, पर्स में कुछ कैश नहीं है, मतलब सब जम कर रखे उसने। लेकिन अभी प्रॉपर्टी बाकी है, अभी प्रॉपर्टी में क्या क्या जम किया वो अभी जाके पता चलेगा। अच्छा, क्योंकि हर क्राइम के पीछे कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें भी इनका कोई ना कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। शोबिस का ये जाना पहचाना नाम अब इस दुनिया से जा चुका है। सोनाली फोगाट की मौत से उनके प्रशंसक हैरान हैं और जल्द से जल्द उनकी हत्या की वजह जानना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि समाज में अपना नाम बनाने वाली सोनाली का पीए उनकी जिंदगी में इतना ताकतवर कैसे बन गया? वो क्या वजह थी जिस वजह से सोनाली अपनी पूरी बात परिवार को भी नहीं बता सकी? क्या सोनाली को किसी बात का डर था? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ गोवा से पंकज उपाध्याय, आज तक। सोनाली फोगाट की बेटी ने आज उनका अंतिम संस्कार किया और अपनी मां को इंसाफ देने की मांग की। सोनाली अक्सर अपनी बेटी के साथ इंस्टाग्राम पर वीडियो डालती थीं, लेकिन अचानक मौत से उनके फैंस बहुत निराश। हिसार के दूरदर्शन केंद्र में बतौर एंकर करियर की शुरुआत की और फिर कामयाबी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब वो कामयाबी के शिखर पर बढ़ रही थी तो निजी जिंदगी में एक तूफान आ गया। दिसंबर 2016 में सोनाली के पति संजय फोगाट की मौत हो गई। संजय अपने फार्म हाउस में संदिग्ध परिस्थिति में मृत पाए गए। पति की मौत से सोनाली टूट गई। किसी तरह खुद को संभाला और राजनीति में आकर जीवन की धारा बदलने की कोशिश की। क्यों वही पाकिस्तान से आए हो क्या आप लोग यहाँ खड़े हो? पाकिस्तानी हो क्या? अगर हिंदुस्तानी हो तो भारत माता की जय बोलो। अगर हिंदुस्तान के निवासी हो तो भारत माता की जय बोलो। सोशल मीडिया पर छाए रहने वाला ये चेहरा अब कभी लोगों का मनोरंजन नहीं करेगा। सोनाली की मौत से फैंस हैरान हैं और परिवार उनके लिए इंसाफ मांग रहा है। आज तक ब्यूरो।